रीवा वन विभाग ने किया तेंदुए का सफल रेस्क्यू। तेंदुए को दूर जंगल में छोड़ा। इटमा में ग्रामीणों को मिली राहत। रीवा वन विभाग ने गुरुवार को तेंदुए का सफल रेस्क्यू किया है, जिससे इटमा गांव के ग्रामीणों को काफ़ी राहत मिली है। जानकारी के मुताबिक सिरमौर अंतर्गत ग्राम इटमा में अप्रैल महीने से पशु हानि के मामले काफ़ी बढ़ गए थे। डीएफओ अनुपम शर्मा ने बताया कि रीवा वन विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया। जनहानि के जोखिम को देखते हुए वन मंडल अधिकारी ने वन्य प्राणी अभिरक्षक और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पत्र लिखकर तेंदुए का रेस्क्यू करने के लिए अनुमति मांगी थी। अनुमति मिलने पर वन अमले ने मुकुंदपुर वन्य प्राणी विशेषज्ञ, वन परिक्षेत्र अधिकारी, सिरमौर और अन्य स्टाफ की मौजूदगी में ट्रैप केज लगाया था। तेंदुए ने रात को ही गांव में एक और बछड़े पर भी हमला किया था। गुरुवार सुबह भूख की वजह से तेंदुआ ट्रैप केज के पास पहुंचा और ट्रैप केज में कैद हो गया। तेंदुए के ट्रैप होने की सूचना मिलते ही वन अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जांच में पाया गया कि पिंजरे में कैद तेंदुए की उम्र 3 से 4 वर्ष के बीच है, जो वयस्क मादा है और पूरी तरह से स्वस्थ है। वन्य प्राणी विशेषज्ञ और पशु चिकित्सक की मौजूदगी में केस ट्रांसफर करके शाम 5:30 बजे तेंदुए को दूर जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया। कैसे पूरा ये रेस्क्यू रहा? इटमा गांव है जो जवा तहसील और हमारे सिरमौर वन परिक्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पे विगत 1-2 महीने से कई सारी पशु हानि की घटनाएं हमारे संज्ञान में आई थी। उसके बाद में ग्रामीणों के निवेदन और रेंज ऑफिसर के प्रतिवेदन के आधार पे हमने CWLW चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो भोपाल में बैठते हैं हमारे वरिष्ठ अधिकारी, तो उन्हें निवेदन किया था कि हमें अनुमति दी जाए कि एक जंगली जानवर जो कि मोस्ट प्रोबेबली तेंदुआ होगा, उसको पकड़ने के लिए और रेस्क्यू करने के लिए हमें अनुमति दी जाए। तो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हमें अनुमति प्रदान की गई थी कुछ दिन पूर्व ही, जिसके तारतम्य में हमने परसों शाम को एक पिंजरा लगाया था इटमा से सटे हुए जंगल के क्षेत्र में, और कल सुबह ही लगभग 5-5:30 बजे के आसपास तेंदुआ ट्रैप केज में पकड़ में आ गया था, जिसके सूचना मिलने के बाद में रेंज ऑफिसर भी और मैं भी अपनी टीम के साथ में और मुकुंदपुर से वेटरनरी डॉक्टर हैं एंड वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट राजेश तोमर जी, तो ये सभी वहाँ पे पहुँचे थे और उसका सबसे पहले मेडिकल परीक्षण किया गया। मेडिकल परीक्षण में ये देखते हैं कि उसके सभी दांत ठीक हैं नहीं हैं, उसके नाखून हैं वो ठीक हैं नहीं हैं, क्या ये वाइल्ड में छोड़ने के लिए उपयुक्त रहेगा या नहीं रहेगा, मेडिकल परीक्षण ये होता है। और उसके बाद में फिर उनको ट्रैप केज से एक ट्रांसपोर्टेशन केज में शिफ्ट करना होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं करते देखते हुए थोड़ा लगभग 10:30 तक हो गया था। उसके बाद में उसको टाइगर को ट्रांसपोर्ट केज में वहाँ से रवाना किया गया था। उम्र क्या रही होगी सर? परीक्षण के दौरान पाया गया कि जो तेंदुआ है वो एक मादा वयस्क तेंदुआ है, जिसकी उम्र लगभग 3.5 से 4 वर्ष संभावित हो सकती है, अनुमानित है ये। इससे पूर्व वन विभाग की गतिविधियां कई रही थी इटमा गांव में ही, जिससे कि ग्रामीणों को थोड़ा आश्वस्त रहें और बहुत ज़्यादा ना डरें। जैसे कि सुबह और शाम को सतत गश्तियां हमारे वन अमले द्वारा होती थी और ग्रामीणों को जागरूक भी किया गया था मुनादियों और बैठकों के माध्यम से। बाकी कुछ एक बार ड्रोन के द्वारा खोज भी की गई थी, सर्विलेंस भी हुआ था और पगमार्क्स की भी ट्रैकिंग चल रही थी। हमारे नाइट विजन कैमरास भी हमने डिप्लॉय किए हुए थे, बाइनोकुलर्स, और कैमरा ट्रैप्स भी लगाए गए थे वहाँ पे।